Hello students, welcome to AVS Smart Study, the part of life। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। वैसे आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के सिलेबस के बारे में कि आपका कितना कम हुआ है। हम उसके बारे में एनालाइज करेंगे। ओके, एनालाइज करेंगे। एंड आफ्टर देन हम आपकी NCERT बुक क्लास 10 की जो बुक है उसमें टिक लगवाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक इस बार नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। ओके, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि NCERT की बुक ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास NCERT बुक नहीं है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस में लेस हुआ है, क्या क्या लेस नहीं हुआ है। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं। जो हमारी बुक है वो क्लास 10 की है। ठीक है, कोविड-19 के कारण जो हमारा जो है 30% क्या किया गया है, कोर्स लेस किया गया है। वो आपके चैप्टर कौन कौन से हैं? धातु है, तत्वों का वर्गीकरण है और जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय है। ओके, और प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, अपवर्तन, प्रकाश का प्रभाव, ठीक है। तो धातु चैप्टर ऑलरेडी हमारी बुक में दिया हुआ है। चैप्टर तो है, उसमें कुछ टॉपिक चैप्टर के हटाए गए हैं, वो हमें ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं? ठीक है, तो चैप्टर आपके किया है धातु अधातु है, उसमें टॉपिक कौन कौन सा हटाया गया है आपका टॉपिक? जैसे है धातु अधातु के गुण धर्म, आणविक योग्यता निर्माणता गुण धर्म, ये आपका टॉपिक हटा दिया गया है। कौन से चैप्टर से? धातु एवं अधातु चैप्टर से ये टॉपिक हटा दिए गए। ओके, और फिर दिया है तत्वों का वर्गीकरण, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं? तत्वों के वर्गीकरण के प्रभाविक प्रयास, डोबे राइनर के त्रिक नियम, न्यूलैंडस का अष्टक नियम, ये आपके तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से चैप्टर से आपको हटा दिए गए हैं, ये इतना। ठीक है, फिर आ जाता है आपका जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में चैप्टर आपका दिया है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इसमें ये आपका चैप्टर दिया हुआ है। इसमें से आपका क्या क्या हटाया गया है? ये दिया है पौधों में दसिक गति, पादप हार्मोन्स परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, और तंत्र और ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। ठीक है, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां, ये आपका हटाया गया है। ओके, अब दिया है प्राकृतिक संसाधन में आप क्या क्या आ गया? ऊर्जा स्रोत में क्या आपका हटाया गया है? बायोगैस, और हमारा पर्यावरण में आपका हटाया गया है परितंत्र, ओजोन परत एवं अपक्षय, ये आपका इतना हटा दिया गया है, इतना। ठीक है, परितंत्र, ओजोन परत एवं अपक्षय। ठीक है, फिर आपका अपवर्तन आवर्धन लेंस की क्षमता। ठीक है, आवर्धन लेंस की क्षमता और प्रकाश का प्रकीर्णन दैनिक जीवन में उपयोग। फिर विद्युत प्रभाव से आपका हटा गया दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी थोड़ा ये हटा दिया गया है। तो कितने चैप्टर हमारे हैं? धातु एवं अधातु, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण,
जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय और प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, अपवर्तन, विद्युत का प्रभाव। तो इतना जो है हम इतना लिस्ट किया गया है इन चैप्टर्स से। ये आपको चैप्टर में बता दिए, तो इतना आपका लिस्ट किया गया। चलो नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा कितने मार्क का होगा। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल से कितने मार्क मिलेंगे और जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितने मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपका जो एग्ज़ाम होगा कितने होगा, एग्ज़ाम आपका 70 मार्क का होगा और जिसमें आपको 30 जो है प्रैक्टिकल के मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे, आपका 70 मार्क का पेपर होगा और आपके 30 जो है प्रैक्टिकल से मिलेंगे। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 100 मार्क का। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से आपको कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपका रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार, रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक प्रकृति व्यवहार, प्राकृतिक नहीं प्रकृति, प्रकृति व्यवहार, इसमें से आपको कितने 20 मार्क गिवन होंगे। और सेकेंड चैप्टर आपका है जैव जगत, ये आपका जीव विज्ञान से है, इसमें आपके 20 मार्क गिवन होंगे, दिए जाएंगे। और फिर अपवर्तन से आपके कितने 12 मार्क, कितने 12 मार्क दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे 12 मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, फिर विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव से आपको 30 मार्क दिए जाएंगे और फिर प्राकृतिक संसाधन से आपको 5 मार्क दिए जाएंगे। टोटल आपका कितना होगा ये कैलकुलेट किए जाएं, 20 20 12 35, तो कितना हो जाएगा 70, कितना होगा 70 होगा, कितना 70 होगा। ठीक है, आपका प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के कितने मार्क आपको गिवन किए जाएंगे 30, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 100, ये आपका मार्क की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इतने आपको चैप्टर इतने पढ़ने, कितने इतने चैप्टर हैं आपके, रसायन से कितना 20, जैव जगत से 20, और अपवर्तन, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव से इतना दिया है, प्राकृतिक संसाधन से इतना दिया है। ठीक है, और आपको नीचे देखते हैं तो नीचे आपके ये प्रैक्टिकल के बारे में शेड्यूल दिया गया है, इसको आप प्रैक्टिकल आपको बनाना होगा इस कॉलेज की तरफ से जो दिया जाएगा। ये आपके चैप्टर टोटल दिए हुए हैं, इसमें क्या है कितने चैप्टर हैं टोटल, आपके कितने चैप्टर हैं 16 चैप्टर हैं, कितने हैं 16 चैप्टर हैं। ठीक है, पहला आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, दूसरा आपका चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, और तीसरा आपका है धातु अधातु। इसमें से क्या भी मैंने बताया था आपको कि धातु अधातु से कौन कौन से टॉपिक आपको लिस्ट किए गए हैं वो अपनी बुक में टिक लगा लेना। ओके, टिक लगाना होगा। फिर आपको दिया है कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन एवं उनके यौगिक, फिर तत्वों का आवर्त। इसमें से कुछ इस चैप्टर से कुछ टॉपिक क्या किए गए हैं लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम ये जीव विज्ञान संबंधित आ गया। ठीक, नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें से कुछ चैप्टर आपका क्या किया गया है, चैप्टर नहीं टॉपिक आपके लिस्ट किए गए हैं। जीव जनन कैसे करते हैं ये भी आपको पढ़ना है। आनुवांशिक एवं जैव विकास ये भी आपको पढ़ना है। फिर प्रकाश परावर्तन में अपवर्तन, इसमें कुछ टॉपिक जो हैं आपके क्या किए गए हैं लिस्ट किए गए हैं। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार ये भी आपको पढ़ना है। विद्युत ये भी आपको पढ़ना है।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी आपको पढ़ना है। ऊर्जा के स्रोत, इसमें आपको बायोगैस नहीं पढ़ना है। हमारा पर्यावरण, इसमें पढ़ना है। अप्राकृतिक संसाधन, इसमें भी आपका लिस्ट किया गया है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों तथा संशोधित प्रतिबंध, ठीक है, इसमें आपका भी लिस्ट किया गया है, ठीक है। अगर आगे आपको बुक में क्या है, टिक लगवा देंगे कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी है डिसलाइक कीजिए।